Good morning, student. In this video, I'm going to start statistic part 2, right? As we know, the part 1 was completed. Now we can see the part 2, chapter number 1. Chapter number 1, probability, right? We can see the probability in this video. Chapter number 1, page number 1. Chapter 1, probability. Introduction. Many events occur in our day to day life. We can definitely say that many events that these events will certainly happen, right? बहुत सारी events हमारी लाइफ में होते हैं और बहुत सारे हमें पता ही कि होंगे ही, right? Certainly happen. For example, each person taking a birth will die, right? जो भी person इस अर्थ पे जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही है, ठीक है? A fruit freely falling फ्रॉम अ ट्री विल फॉल ऑन द ग्राउंड, राइट? एक ट्री के ऊपर से फ्रूट गिरता है तो मतलब वो ग्राउंड पे ही गिरेगा, राइट? इफ़ अ प्रॉफिट पर आइटम ऑफ ट्रेडर इज 10 रुपीज़, राइट, देन ही विल बी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 500 बाई सेलिंग 50 आइटम, राइट? अगर एक प्रोडक्ट सेल करने में 10 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है तो 50 आइटम सेल करने पे उसको 500 का प्रॉफिट मिलेगा। तो मतलब ये फिक्स है, मतलब इसको हम जान सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इन्वेस्ट वन लाख in nationalized bank at the annual interest rate 7.5 percentage, then the interest received will be 7500 etc, right? ये सारे इवेंट्स है जो हमारी लाइफ में होते हैं। ऐसे और भी इवेंट्स आपके लाइफ में होते हैं जो हमें पता है, सेम है, फिक्स है, रहेंगे, राइट, एक्सेट्रा। Thus, the events are certain, but some events are such that we cannot definitely say in the advance, right? But हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट भी होते हैं जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, राइट? उसके लिए हमें फ्यूचर में रुकना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, दो लोग मैच खेल रहे हैं, राइट? उनमें कौन जीतेगा वो हमें पता नहीं है, राइट? वो मैच ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा, राइट? राइट, तो ये भी इवेंट हमें मैच ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा, राइट? हम एक कॉइन उछालते हैं, उसमें हेड आएगा टेल आएगा, वो भी हम नहीं बता सकते क्योंकि वो कॉइन नीचे गिरने के बाद ही पता चलेगा कि टेल है या कॉइन है, टेल है या हेड है, राइट? तो वी कैन नॉट बी डेफिनेटली से इन एडवांस, राइट? ऐसे कुछ इवेंट जो एडवांस में उसे कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, वेदर दैट विल हैपन और नॉट, राइट? वो हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, राइट? फॉर एग्जांपल, दो टीम क्रिकेट खेल रही है, एक टीम हारेगी या जीतेगी, राइट? उसको हम एडवांस में नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गेटिंग हेड ऑन द अपर साइड आफ्टर टॉसिंग बैलेंस कौन, राइट? एक पॉइंट को हम उछालते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अपर कोई नहीं आएगा, राइट? वो गिरने के बाद कुछ भी आ सकता है। गेटिंग नंबर ऑफ 3 ऑफ साइड ऑफ द डाई, राइट? हम लूडो में गोटी फेंकते हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते ऊपर 3 आएगा, राइट? वो एडवांस हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो लूडो की गोटी गिरेगी तभी हमें पता चलेगा कितना उसके ऊपर आया, राइट? व्हेन अ 6-faced अनबेस्ड डाइज इज थ्रोन, राइट? A new baby to be born will be a boy, right? हम एक न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है उसको ऐसा भी नहीं कह सकते वो बॉय है या गर्ल ही होगी, राइट? क्योंकि एडवांस में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे कुछ इवेंट्स हैं, बट हमने कुछ ऊपर इवेंट देखे जो हमें पता है कि इतना होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर्स की अर्निंग, राइट? फिर विच पर्सन विल बर्थ विल डाई, राइट? ये हमें पता है, बट कुछ इवेंट्स हैं जो हम एडवांस में नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, राइट? एन आइटम प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री इज़ नॉन डिफेक्टिव, राइट? ऐसे मतलब जो भी आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्री में वो नॉन डिफेक्टिव ही रहे, राइट? ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। what will be the total rainfall in certain region in our current year, right? What will be the when wheat produce in state is current year? What will be the result in of cricket match play between the two team of two countries, etc, right? ये कुछ नतीजे हैं, राइट? ये कुछ रिजल्ट है जिसको हम पहले से कुछ नहीं बोल सकते, राइट? कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट से विथ सर्टनली दैट दिस इवेंट विल बी डेफिनेटली अकर, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अ प्रिसेस प्रिडिक्शन अबाउट द अकरेंस ऑफ द सच इवेंट, राइट? हम पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ऐसे
occurrence of event, ऐसे events के ऊपर, right? Will we instantly get some ideas about possibility of happening, right? हम इस पे आइडिया लगा सकते हैं, राइट, कि हम यही होगा, राइट। जैसे दो टीम में एक टीम मजबूत चल रही है तो हम उसको आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ वही टीम जीतेगी, राइट। बट हम उसको नतीजे नहीं बता, हम उसको रिजल्ट नहीं बता सकते कि रिजल्ट यही होगा for this event, but such there is a such uncertainty regarding the happening, right, or not happening, right? कुछ ऐसी चीज़ें होगा या नहीं होगा of this event, right, event के ऊपर we accept that occurrence of this event depend upon the unknown element which is called chance, right? हम उसको चांस भी कह सकते हैं कि ये हाँ इस टीम का चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, इस टीम के चांसेस ज़्यादा है हारने के। सच इवेंट विच डिपेंड इन द ऑन चांस आर कॉल्ड रैंडम इवेंट, राइट। जो भी इवेंट चांस पे डिपेंड है, राइट, वो रैंडम इवेंट कहलाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल कॉइन हम उछालते हैं तो बाई चांस हेड भी आ सकते हैं, बाई चांस टेल भी आ सकते हैं, तो उसको हम रैंडम इवेंट कह सकते हैं। probability is used to numerical express the possibility this uncertainty of event. We shall study this theory of probability, right? हम ये uncertain event को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, right? We shall study the theory of probability. The classical definition of probability is its statistical definition and the illustration showing the utility of probability. Now let us see the explanation of certain terms which are useful to study of probability, right? तो हम इस कुछ इवेंट्स ऐसे देखेंगे जहाँ पे हम अकरेंस को पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, राइट। जो भी रिजल्ट उसको प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसको ही हम अनुमान लगाएंगे, उसको ही हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, और वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, राइट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में टॉस अ बैलेंस कॉइन, एनी वन आउटकम इज़ ऑफ 10, राइट। हम जब भी बैलेंस कॉइन मतलब एक कॉइन उछालेंगे तो हमें एक ना एक रिजल्ट मिलेगा ही, राइट। दो में से मतलब एक हेड या टेल में से दो में से कोई एक रिजल्ट हमें मिलेगा ही, चाहे हेड मिले चाहे टेल मिले। फॉर द एक्सपेरिमेंट वी अज्यूम दैट कॉइन डज नॉट स्टैंड इन, राइट। हम ऐसा नहीं मान सकते कि कॉइन दोनों में से कुछ भी नहीं आया, राइट। कॉइन सीधा खड़ा नहीं हो सकता, राइट। तो दोनों में से कोई ना एक आएगा ही। दस हेड and or tail are the only possible outcome for the experiment of tossing a coin, right। हम जब भी कॉइन को टॉस करेंगे तो दो में से कोई एक ना एक आना ही है, राइट। एक्सपेरिमेंट 2, हम लूडो की गोटी जब भी गिराएंगे, राइट, तो उसमें से सिक्स पार्ट होता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 है। अभी 6 में से कोई ना कोई एक तो आना ही है, राइट। ऐसा नहीं कि गोटी में से 6 में से कोई ना एकदम आड़ा खड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 में हम कुछ भी गोटी फेंकेंगे तो 6 में से कोई एक ना एक पॉसिबल है आना, राइट। तो 6 में से एक ना एक पॉसिबल ही है। देयर आर ओनली 6 possible outcome 1 2 3 4 5 6 for the experiment throwing a die, but there is a 6 outcome will be obtained cannot be said, right। इसीलिए हम गोटी फेंके ऐसा बोल देंगे 6 ही आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम गोटी फेंक जैसे बोले 5 ही आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। हम जो भी गोटी फेंकेंगे रेंडमली कुछ भी नंबर आ सकता है 1 to 6 में से, राइट। सेम वे सरफेस ऑफ व्हील, हम व्हील जब भी घुमाएंगे अगर यहाँ पे व्हील में 9 नंबर है तो व्हील में कुछ भी आ सकता है। हम डायरेक्टली जो बोलते अजप्शन कर लें, हम यहाँ पे अजप्शन ही कर सकते हैं, राइट। रिजल्ट नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे 0 to 9 में से कुछ भी नंबर आ सकता है। ये सपोज देयर इज़ अ व्हील मार्क विद द 10 numbers 0 to 9 and pointer is be kept against it. If the wheel is rotated with hand, it will be spin and become stable after some time. When the wheel stop, any one of the number 0 to 9 will be appear against the pointer. This number will be winning number, right। there are total 10 possible outcome, right। 10 possible outcome है 0 to 9 for this experiment, but which of the 10 number will be obtained in a winning numbers cannot be said, right।
10 में से कौन सा नंबर आएगा हम ये नहीं बोल सकते, पर 10 एक्सपेरिमेंट है, कोई एक नंबर आएगा ही, राइट। तो हम यहाँ पे ये रिजल्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ वी कैन सी द सैम्पल स्पेस, राइट। सैम्पल स्पेस, a set of all possible outcome of a random experiment is called a sample space, right। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जितने भी चांसेस हैं आने के नंबर्स, राइट, जितने भी पॉसिबल चांसेस हैं आउटकम के, उसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कॉइन लेता हूँ, तो उसमें दो साइड है, हेड या टेल, राइट। तो दोनों ही हेड या टेल हम क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस। सेम वे मैंने लूडो की गोटी, लूडो की डाइस को उछाला, राइट। तो उसमें कितने साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो राइट। तो 1 2 3 4 5 6 सारे हमारे क्या है, सैम्पल स्पेस हैं। मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं वो हमारा सैम्पल स्पेस कहलाएगा। गेटिंग? या फिर से बोलता हूँ मैं, जितने भी हमारी पॉसिबल आउटकम है, फॉर एग्जांपल एक व्हील था, ऊपर हमने व्हील का एक एग्जांपल देखा, राइट। व्हील यहाँ पे 0 to 9 है, राइट। हमें पॉसिबल आउटकम पूरा 10 है, राइट। 0 to 9 में, मतलब आप 0 to 9 में हमारा पॉसिबल जो नंबर्स हैं आउटकम का, वो क्या है, 10 नंबर्स है। तो हमारे 10 जो नंबर हैं 0 to 9, वो हमारे सैम्पल स्पेस कहलाएगा, राइट। वेटिंग जो हमने सैम्पल निकाला उसका सैम्पल स्पेस कहलाएगा। उसको हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक कॉइन का दे रखा है, टॉस है बैलेंस कॉइन, तो उसके दो साइड होते हैं, दो पॉसिबल कम है, चाहे हेड है चाहे टेल है, तो दोनों, तो हमारा जो दोनों ही हैं, हेड या टेल, दोनों ही हमारा सैम्पल स्पेस कहलाएगा। इसलिए यू यू हमारा सैम्पल स्पेस है, राइट। सैम्पल स्पेस का जो सिंबल है यू है, तो यू इज इक्वल टू एच और टी, राइट, हेड और टेल, राइट। इस तरह हम लिख सकते हैं। सेम वे हमारा जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो हमारा डाइस है, राइट। डाई में भी 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, गेटिंग। हमारे सैम्पल स्पेस, राइट, हमारा सैम्पल स्पेस u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अभी 6 में से कोई एक नंबर अकर होगा, वो हमारा रिजल्ट होगा, राइट। बट हमारा ये सैम्पल स्पेस यहाँ पे 1 to 6 है, यानी जो भी पॉसिबल आउटकम्स है सब हमारा सैम्पल स्पेस में गिनाएगा। नाउ इलस्ट्रेशन 1, राइट। टू बैलेंस कॉइन आर टॉस सिम्पली, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। हमें दो बैलेंस कॉइन हमने उछाला है, उसका सैम्पल स्पेस लेना, राइट। सैम्पल स्पेस मैंने कहा था कि सारे आउटकम्स हम लिखेंगे, राइट। दो बैलेंस कॉइन हमने उठाया, तो दोनों बैलेंस कॉइन में क्या हो सकता है, एक फर्स्ट हो, दोनों हेड हो सकते हैं, राइट। दोनों हमने उछाला, राइट, दो कॉइन, तो दोनों कॉइन जब नीचे गिरेंगे दोनों शायद हेड हो सकते हैं, राइट, या एक हेड एक टेल हो सकता है, राइट। कॉइन नीचे गिरी तो एक हेड या एक टेल हो सकता है, या पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, या दोनों ही हेड हो सकते हैं, गेटिंग, सॉरी, टेल है ये, दोनों ही टेल हो सकते, सॉरी, दोनों ही हेड हो सकते हैं, गेटिंग। एक हेड या एक टेल हो सकते हैं, या एक टेल या हेड हो सकते हैं, या दोनों ही टेल हो सकते हैं, गेटिंग। ये चार पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये चारों हमारा क्या हुआ, सैम्पल स्पेस हुए, राइट। ये चारों में से कोई ना कोई एक तो हमें मिलेगा ही, राइट। चाहे हमें दोनों टेल मिले या दोनों हेड मिले, या एक पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल या दूसरा हेड हमें मिले, ये चारों में से कोई ना कोई हमें एक रिजल्ट मिलेगा ही, राइट। जब हम दो कॉइन उछालेंगे तो हमारे ये चारों क्या है, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह हम लिखेंगे, राइट। इफ वी डिनोट द हेड एज अ head, actually h, and tail as a tail, sample space will be follow, right. u is equal to head, right, head ht, head tail, th, tail head, tt, tail, right। तो हमारा सैम्पल स्पेस ये बनेगा, राइट, गेटिंग। तो इस तरह हमें सैम्पल स्पेस बनाना है। अगर 3 कॉइन होता तो उसका और आगे बढ़ता, राइट, तो उसका कुछ अलग रिजल्ट होता। इलस्ट्रेशन 2, टू बैलेंस डाइस, राइट, लूडो की गोटी। टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन where each dice has a number 1 to 6 on these 6 dice, write the sample space of this experiment, राइट। हमने दो लूडो की गोटी, मतलब जो लूडो की डाइस होती है वो हमने उछाली, राइट।
एक उछालेंगे तो 1 to 6 में कोई एक नंबर आएंगे, बट हम दोनों उछालेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम देखते हैं, राइट। पॉसिबल आउटकम में, राइट, वन फॉर एग्जांपल लूडो जो डाइस 1 है उसको आई दे दिया है, डाइस 2 उसको जे दे दिया, राइट। तो डाइस 1 डाइस 2 में दोनों ही में 1 to 6 नंबर हैं, राइट। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हम दोनों गोटी को उछाले, दोनों डाइस को उछाले, तो पॉसिबल आउटकम ये भी हैं कि दोनों में 1 1 आ सकते हैं, दोनों में फर्स्ट में 1 सेकंड में 2 आ सकते हैं, फर्स्ट में 1 सेकंड में 3 आ सकते हैं, इसी तरह 1 4 1 5 1 6 सेम 2 1 2 2 2 3 2 4, राइट। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो लूडो की गोटी में आ सकते हैं, राइट। हम दोनों में 6 मतलब दोनों में 6 नंबर भी आ सकते हैं दोनों डाइस में, राइट। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमें उस दोनों डाइस में आ सकते हैं, जब हम जब उसको नीचे फेंकेंगे, गेटिंग। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू ये सारे नंबर हमें लिखने हैं, या इस तरह भी आप लिख सकते हो, गेटिंग। तो इलस्ट्रेशन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, राइट। प्रैक्टिस करो, तो अगर समझ आएगा तो चैप्टर बहुत इजी है, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा तो आगे के सम्स आपको समझ नहीं आएगा, राइट। कि अभी तो ये नॉर्मल सम्स हैं, राइट, छोटे छोटे, आगे जाके इससे भी बड़े आएंगे जो आपको और भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, राइट। तो प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।